इरा ने आज लगभग 30 मर्डर किए थे। पहले तो उसे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, लेकिन जब उसके पिता ने उसके हाथ से चप्पल छीनी और उसे डांट लगाई तो वो रोने लगी। इरा ने लगभग 30 चींटियों को चप्पल से केवल इसलिए पीट पीट कर मार डाला था क्योंकि वो चींटियां उसकी चॉकलेट में छिपी बैठी थी और जब उसने चॉकलेट उठाई तो कुछ चींटियों ने उसके हाथ को काट लिया था। पापा ने समझाते हुए बोला कि बेटा किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए क्योंकि पाप लगता है। इरा को पाप का मतलब नहीं पता था, वो तो बस एक टक देखती रही। कुछ घंटों बाद इरा कार में बैठी थी, उसकी माँ, उसके पापा और उसकी बिल्ली गिगली पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने जा रहे थे। इरा पापा की डांट से अभी भी उदास थी, लेकिन उससे ज्यादा उसके मन में चल रहा था कि ये पाप क्या होता है। इरा के मन की बात को समझते हुए उसकी माँ ने बोला कि देखो बेटी, अगर तुम एक छोटी मधुमक्खी को मार दो तो फूलों पर कौन बैठेगा, और अगर मधुमक्खी फूलों पर नहीं बैठेगी तो नए पौधे कैसे बनेंगे, नए पौधे नहीं बनेंगे तो जो उनको खाते हैं जानवर वो कैसे जिंदा रहेंगे, इन शाकाहारी जानवरों को जो मांसाहारी जानवर खाते हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे, और जब सब मरने लगेंगे तो कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे, और ये जो कीड़े मकोड़े होंगे ये बाकी बचे हुए पेड़ पौधों को खा जाएंगे, तो हम इंसानों को भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो हम इंसान भी मरने लगेंगे। इसलिए एक छोटी सी मधुमक्खी को भी मारने पर आपको आगे चलकर दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए पापा ने बोला कि किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तो पाप मतलब आगे चलकर दुख मिलेगा। तो क्या इरा, तुमको आगे चलकर दुख चाहिए? इरा ने यहाँ पर अपना सिर ना में हिला दिया। साथियों, इरा का उत्तर हम सबका उत्तर है। हम सभी भविष्य में दुख नहीं चाहते हैं, और अगर आप किसी भी दर्शन या किसी भी फिलॉसफी को देखें तो दुख कैसे जन्म लेता है? दुख अटैचमेंट से जन्म लेता है। साथियों, पहाड़ों पर इरा के बूढ़े नाना नानी रहते थे, और कुछ दिनों के बाद इरा को और उसकी बिल्ली गिगली को वहां पर ही छोड़कर उसके मम्मी पापा अपने काम पर लौट जाते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद इरा अपने बूढ़े नाना के साथ उन्हीं पहाड़ों पर घूमा करती थी, लेकिन जब उसके सामने कोई चींटी आती थी तो उसे अपने पापा की डांट याद आ जाती थी। और एक दिन उसने अपने नाना से पूछ ही लिया कि क्या नाना जी सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड करता है? क्या मैं एक छोटी चींटी को मार दूंगी तो मैं भी मर जाऊंगी? लेकिन ऐसा होगा क्यों? वो चींटी तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है। इरा के बूढ़े नाना मुस्कुराते हैं। वो इरा से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम अपनी कोई भी उंगली, कोई भी फिंगर को काट सकती हो? तो इरा बोलती है नहीं नाना जी। तो नाना जी यहाँ पूछते हैं कि क्यों नहीं काट सकती? तो इरा बोलती है कि मुझे दर्द होगा। तो नाना जी यहाँ बोलते हैं कि दर्द तो तुम्हें होगा, फिंगर को तो दर्द नहीं होगा। और यहीं पर इरा फिर से एकटक देखती रही। इरा को ये बात नहीं समझ में आई। तो नाना जी ने बोला कि तुम्हारी फिंगर्स, तुम्हारे शरीर के सारे अंग तुमसे जुड़े हुए हैं, तो दर्द सिर्फ तुमको होता है जब किसी भी अंग को चोट पहुंचती है। ऐसे ही जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, चिड़िया हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तुम हो, मैं हूं, ये सब एक ब्रह्म से जुड़े हैं। इसलिए जब तुम किसी चींटी को मारती हो तो तुम उस चींटी के अंदर बैठे हुए ब्रह्म को कष्ट पहुंचाती हो जो तुम्हारे अंदर भी बैठा है। इसे हम आत्मन भी कहते हैं। तो जब तुम चींटी को मारती हो तो तुम अपने आप को भी मारती हो। तो इरा ने पूछा कि चींटी तो तुरंत मर जाती है, मैं क्यों नहीं तुरंत मरती? तो नाना जी ने कहा कि जब तुम अपनी एक उंगली काटती हो तो क्या दूसरी उंगली कट जाती है? लेकिन दर्द के कारण पूरा का पूरा शरीर एक जगह रुक जाता है। ऐसी जितनी भी चीजें तुम देख रही हो, समझ पा रही हो, ये सब एक ही शरीर का हिस्सा है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। इसे ही वेदांत दर्शन कहा गया है। इरा को यहाँ पर कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं समझ में आती है, लेकिन उसका इन बातों में इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। साथियों, इरा इन छुट्टियों के दिनों में अपने नाना जी के घर के पीछे एक छोटी नदी थी, वहां पर रोज शाम को जाती थी। अपनी बिल्ली गिगली को भी ले जाती थी। गिगली एक तरफ खेलती थी और इरा वहां पर गीली मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाया करती थी। एक शाम को उसने एक मिट्टी का घर बनाया। घर बनाने के बाद अचानक से उसको ब्रह्म के बारे में याद आया कि सब कुछ ब्रह्म का हिस्सा है, तो ये घर भी ब्रह्म का हिस्सा है। तो इरा के मन में आया कि ये घर तो पहले ब्रह्म का हिस्सा नहीं था, जब मैंने बनाया तो मैंने ब्रह्म को नया अंग दे दिया। यानी इरा के मन में ये चलने लगा कि मैं ब्रह्म को नई नई चीजें बनाकर दे सकती हूँ। लेकिन उसके मन में ये भी ख्याल आया कि ये घर तो टूट भी सकता है, कोई आके से तोड़ भी सकता है, तो ब्रह्म के अंग को तोड़ा भी जा सकता है। जब शाम को वहां पर नाना जी पहुंचते हैं तो इरा बोलती है कि नाना जी देखिए, मैंने ब्रह्म को आज नया अंग बना के दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इसे कोई तोड़ ना दे। इस बात पर नाना जी फिर से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा इरा, ये जो तुमने घर बनाया है मिट्टी का, ये तो प्रकृति में पहले से ही था, बस तुमने उसे रूप दे दिया है। इसे कहते हैं अमूर्त से मूर्त कर देना, अव्यक्त से व्यक्त कर देना। तुमने कुछ नया नहीं बनाया है, बल्कि तुमने रूप दे दिया है। लेकिन ब्रह्म के लिए तो सभी रूप एक ही हैं, इसलिए डरो मत। अगर किसी ने इस घर को तोड़ भी दिया तो ब्रह्म को नहीं पता चलेगा। इरा यहाँ पर सोच में पड़ गई और एक नया शब्द उसके शब्दकोश में आया, प्रकृति। वो अपने नाना जी से पूछती है कि अब ये प्रकृति क्या है? तो नाना जी कहते हैं कि बेटे, जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब कुछ प्रकृति से बना है।
यहाँ पर इरा फिर पूछती है कि आपने तो कहा था कि जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो ब्रह्म का हिस्सा है, तो ये प्रकृति कहाँ से आ गई? तो नाना जी कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि सब कुछ ब्रह्म का हिस्सा है, लेकिन सब कुछ प्रकृति से बने हैं। जैसे तुम्हारे सारे अंग तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन एक एक अंग त्वचा से, मांस से, हड्डी से, खून से बना है। ऐसे ही यहाँ पर जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब प्रकृति से बनी हैं। इरा यहाँ पर अपने नाना जी से पूछती है, तो क्या ये जो मैंने घर बनाया है मिट्टी का, ये भी प्रकृति से बना है? तो नाना जी कहते हैं हाँ, ये भी प्रकृति से बना है। इरा कहती है मैं भी प्रकृति से बनी हूँ। तो नाना जी कहते हैं हाँ, तुम भी प्रकृति से बनी हो। तो इरा यहाँ पर प्रश्न करती है कि जब मैं भी प्रकृति से बनी हूँ और ये घर भी प्रकृति से बना है, तो ये घर मेरी तरह बात क्यों नहीं करता? नाना जी यहाँ पर इरा को बताते हैं कि बेटा तुम्हारे चारों ओर हर एक चीज प्रकृति से बनी है, लेकिन कुछ चीजों के पास तुम देखोगी बुद्धि है, कुछ चीजों के पास बुद्धि नहीं है। जैसे मेरे, तुम्हारे और गिगली के पास कुछ ना कुछ बुद्धि है, वैसे ही नदियों, पहाड़, मिट्टी में बुद्धि नहीं है। जिनके पास बुद्धि है उनके पास प्रकृति के साथ साथ पुरुष भी है। इरा पूछती है पुरुष? नाना जी कहते हैं हाँ पुरुष। तुम्हारे पास पुरुष भी है, इसलिए तुम अपने चारों ओर की चीजों को देख पा रही हो, सुन पा रही हो, अनुभव कर पा रही हो। इरा यहाँ पर नाना जी से कहती कि मैं तो कानों से सुन पा रही हूँ, इसमें पुरुष कहाँ है? तो नाना जी समझाते हैं कि इरा देखो, जो डेड बॉडी होती है उसके पास भी कान होते हैं, क्या वो सुन पाती है? इरा कहती है नहीं नाना जी। तो नाना जी कहते हैं कि चूंकि तुम्हारे अंदर प्रकृति के साथ साथ पुरुष भी है, इसलिए तुम सुन पाती हो, देख पाती हो, समझ पाती हो, बोल पाती हो। जिसके अंदर इन दोनों में से केवल एक ही होता है, वो इस संसार को ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना अनुभव कर पाता है। इसी प्रकृति और पुरुष के साथ को हम सांख्य दर्शन कहते हैं। इरा को थोड़ी थोड़ी बातें और समझ में आने लगी थीं। इसीलिए जब इरा अगले दिन नदी पर जाती है शाम के समय, इस बार वो गिगली को घर पे छोड़ के जाती है और अपने साथ एक डायरी लेकर जाती है। डायरी क्यों लेकर जाती है? वो नदी के पास बैठती है, अपने चारों ओर हर एक चीज को देखती है, उनको नोट डाउन करती है और उनके बगल में लिखती है कि क्या वो प्रकृति से बने हैं या फिर वो पुरुष से बने हैं या फिर वो उन दोनों से बने हैं। कुछ देर के बाद वो लिस्ट कंप्लीट करने के बाद जब इरा उस लिस्ट को देखती है तो वो पाती है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो केवल पुरुष हो। कुछ चीजें प्रकृति से बनी हैं, कुछ चीजें प्रकृति और पुरुष दोनों से बनी हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज उसे नहीं दिखती है जो केवल पुरुष होती है। इस बार नाना जी नदी के पास आते हैं तो इरा पूछ लेती है कि नाना जी मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो केवल पुरुष से बनी हो। नाना जी समझ जाते हैं कि इरा किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। नाना जी बोलते हैं कि इरा, पुरुष कोई चीज नहीं है, पुरुष से तो हम दूसरी चीज देखते हैं, पुरुष केवल देखता है, पुरुष को देखा नहीं जा सकता। तो नाना जी आपने पुरुष को कैसे देखा? आप कैसे जानते हैं कि पुरुष होता है? ये इरा के अगले प्रश्न थे। नाना जी इरा की क्यूरियोसिटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। नाना जी कहते हैं कि इरा देखो, तुम बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह सोचती हो। वो भी यही मानते थे कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते उसके बारे में इतना क्यों सोचना। इसलिए गौतम बुद्ध दूसरी तरह से चीजों को देखने लगे। उन्होंने बोला कि जिन चीजों में तुम प्रकृति के साथ पुरुष को देखते हो, मुझे उसमें प्रकृति के साथ दुख दिखता है। हर एक प्राणी दुखी है। प्रत्येक प्राणी बुद्धिमान हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक प्राणी दुखी होता है। इरा बेटे, चाहे तुम हो या मैं हो या गिगली बिल्ली क्यों ना हो, हर एक प्राणी कभी न कभी दुखी होते हैं और दुखों से मुक्ति चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने दुख को पहचाना, दुख को सत्य माना और उस दुख से कैसे बचा जाए उसका मार्ग खोज निकाला था। और इसीलिए बेटा, मैं पहाड़ों में रहता हूँ, जिससे जो बुद्ध जी ने मार्ग बताए हैं दुख से बचने के लिए, जो ध्यान बताया है, वो मैं शांति से कर सकूं। मैं ध्यान करने ही जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी चलना है तो तुम भी चल सकती हो। इरा ने नाना जी के हाथ में उनकी मैट देखी और अपने हाथ में अपनी नोटबुक देखी और फिर वो बोलती है कि नाना जी कल से चलूंगी। साथियों, इरा उस रात को अपनी डायरी फिर से खोलती है और जहां जहां प्रकृति और पुरुष लिखा रहता है वहां पर पुरुष को काट देती है और दुख लिख देती है। अब उसकी लिस्ट में जितनी चीजें थी या तो वो प्रकृति से बनी थी या प्रकृति और दुख से बनी थी। जब वो अपनी लिस्ट कंप्लीट कर लेती है तो उसके मन में एक ख्याल और आता है कि जो चीजें केवल प्रकृति से बनी है उनमें भी बहुत ढेर सारा अंतर दिख रहा है। प्रकृति से नदी भी बनी है जो कि बहती है, प्रकृति से पहाड़ बना है जो कि वहीं खड़ा रहता है। कुछ चीजें चमकदार हैं, कुछ चीजें खुरदरी हैं, कुछ चीजें चिकनी हैं, कुछ चीजें महकती हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है दुनिया में कि प्रकृति से ही बनी हुई चीजें इतने अलग अलग रूपों में क्यों ढलती हैं, इतने अलग अलग अनुभवों को क्यों देती हैं? तो नाना जी जब उसके कमरे को खटखटाते हैं खाने पर बुलाने के लिए, तो सीढ़ियों से नीचे आते हुए इरा नाना जी से ये प्रश्न पूछ लेती है। तो सीढ़ियों पर नाना जी इरा को बताते हैं कि जो प्रकृति है
इसमें भी 3 चीजें होती हैं, सत, रज और तम। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उनमें ये सत, रज और तम होता है, लेकिन ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इसे देख नहीं सकते। इनफैक्ट हम प्रकृति को भी नहीं देख सकते। तो हम जो भी चीजें देख पाते हैं उन्हें हम भूत कहते हैं, और इन्हीं भूतों से सब कुछ बना हुआ है। मेरा बेटे, वैशेषिक दर्शन के अनुसार दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते, इसीलिए इसे हम परमाणु कहते हैं। और ये जो परमाणु हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जिस वस्तु में जैसे कण होते हैं उस वस्तु में वैसे ही गुण होते हैं और वैसे ही वो हमें अनुभव होती है। तो ये जो अलग अलग तरह के कण हैं ये प्रकृति को अलग अलग तरह के गुण देते हैं। साथियों, जब ईरा खाना खाने बैठती है तो उसके दिमाग में यही कणों की बातें चल रही होती हैं, और वो अचानक से अपने नाना से पूछ लेती है कि नाना जी, जब प्रकृति अलग अलग कणों से मिलकर बनी है तो क्या दुख भी अलग अलग कणों से मिलकर बना है? नाना जी ईरा के इस प्रश्न पर आश्चर्यचकित थे कि एक बच्चे के मन में कितने अच्छे अच्छे प्रश्न उठ रहे थे। नाना जी बोलते हैं कि ईरा बेटे, हाँ, कुछ विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि दुख भी कणों से मिलकर बने हैं। तुम्हारे अंदर प्रकृति और दुख दोनों है, लेकिन तुम ध्यान से दुख को देखोगी तो दुख कर्म से उत्पन्न होता है। जब तुम कुछ करती हो, कुछ गलत करती हो, तब तुम्हें दुख होता है। तो कर्म से दुख बंधा हुआ है। और अगर जैन विद्वानों की माने तो हमारे और तुम्हारे शरीर के अंदर कर्म के बहुत ढेर सारे कण हैं जो दुख को जन्म देते हैं। तो जैसे प्रकृति अलग अलग कणों से बनी है, वैसे ही दुख कर्म नाम के कणों से मिलकर बना है, ऐसा जैन फिलोसफर्स मानते हैं। अब तुम इन कर्म के कणों को तो नहीं देख सकती, लेकिन इन कर्म के कणों को मारकर दुख से मुक्ति पा सकती हो, और इसके लिए तुम्हें ध्यान ही करना होगा। ईरा यहाँ पर बोलती है कि ध्यान वही जो गौतम बुद्ध ने बताया था। तो नाना जी कहते हैं कि हाँ, वैसा ही। तो ईरा यहाँ पर अगले दिन नाना जी के साथ ध्यान करने के लिए रेडी हो जाती है। साथियों, ईरा और उसके नाना अगले दिन उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसके नाना रोज ध्यान लगाते थे। ये पेड़ों से घिरी हुई एक बहुत शांत जगह थी जहाँ पर केवल नदी की कलकल की आवाज आती थी और अननेसेसरी का कोई शोर नहीं होता था। नाना जी ने धीरे से चटाई बिछाई, ईरा को बैठने को कहा और बोला कि अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ भी मत सोचो, सब कुछ भूल जाओ। साथियों, नाना जी को तो घंटों ध्यान का अभ्यास था, लेकिन ईरा को नहीं था। ईरा बार बार आंख खोलती थी, नाना जी को देखती थी और एक बार बीच में पूछ ही ली कि नाना जी, मुझे कब पता चलेगा कि मेरे जो कर्म के कण हैं वो मरने लगे हैं और दुख मुझे छोड़कर जाने लगा है। नाना जी एक आंख खोलते हैं और बोलते हैं कि बेटा, जब तुम्हारा दिमाग पूरा शांत हो जाएगा, जब तुम ये भी भूल जाओगी कि तुम यहाँ पर बैठकर मेरे साथ ध्यान कर रही हो, तब तुम्हारे कर्म के कण मरने लगेंगे। ईरा नाना जी की बात को सुनकर फिर से अपनी आंख मूंद लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गिगली के बारे में सोचने लगती है कि वो अपनी बिल्ली को ये ध्यान के बारे में कैसे सिखाएगी। और फिर गिगली के बारे में सोचते सोचते उसको ये डर लग जाता है कि कहीं गिगली उसकी नोटबुक फाड़ ना दे, क्योंकि आज वो नोटबुक अपने बैग में बंद करके नहीं आई थी। ईरा को चिंता सताने लगी। ईरा आंख खोलती है, देखती है कि नाना जी तो ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मूर्ति बैठी है, उनके चेहरे पर बिल्कुल हलचल नहीं थी। ईरा को यह भी पता था कि नाना जी ऐसे घंटों बैठते हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए ईरा वहां से उठकर वापस आ जाती है। आज जब नाना जी ध्यान करके घर वापस आए तो परेशान थे कि कहीं ईरा खो तो नहीं गई, और जब वो ईरा को देखते हैं तो ईरा से इस विषय में पूछते हैं। तो ईरा बताती है कि नाना जी, अगर मैं ये ध्यान की प्रक्रिया रोज करूंगी तो मेरे अंदर का दुख समाप्त हो जाएगा, फिर केवल प्रकृति बचेगी, तो मैं केवल प्रकृति की बनी रह जाऊंगी, मैं तो मिट्टी हो जाऊंगी, और मैं मिट्टी नहीं होना चाहती, क्योंकि फिर गिगली का ख्याल कौन रखेगा और उसके मम्मी पापा भी परेशान होंगे। तो नाना जी यहाँ ईरा से कहते हैं कि ईरा बेटे, तुम्हारे कर्म के कण मरने से, दुख के समाप्त होने से प्रकृति भी समाप्त होती है, क्योंकि कर्म के कण और प्रकृति के कण आपस में बंधे हुए हैं। जब एक मरता है तो दूसरा भी मरता है, और जब तुम्हारे कर्म के कण पूरे मर जाएंगे तो प्रकृति के कण भी पूरे मर जाएंगे और तुम ब्रह्म हो जाओगी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हम सभी ब्रह्म के हिस्से हैं, और जब तुम ब्रह्म हो जाओगी तो तुम्हारे अंदर ये गिगली बिल्ली भी रहेगी और तुम्हारे मम्मी पापा भी रहेंगे, तो तुमसे कोई भी अलग कभी नहीं हो सकता। यही योग दर्शन है। ईरा इस बात को समझने के बाद नाना जी से सच बोलती है। ईरा नाना जी से बोलती कि नाना जी, मुझसे ध्यान नहीं हो रहा है, जब मैं आंख बंद करती हूँ तो शांत नहीं हो पाती हूँ, बहुत ढेर सारी चीजें सोचती रहती हूँ, और आपने बोला है कि कुछ भी सोचना नहीं है, और वो मुझसे नहीं हो रहा। नाना जी कहते हैं कि ईरा बेटे, ये सबके साथ होता है, लेकिन इसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने
एक विधि बताई है कि अपने दिमाग को शांत करने के लिए आप किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ। वो आपकी सांस हो सकती है, वो नदी की कलकल की आवाज हो सकती है, वो भगवान का नाम हो सकता है। यहाँ पर नाना जी अपनी जेब से एक माला निकालते हैं और बताते हैं कि जब मैंने ध्यान प्रारंभ किया था तो मैं इसी माला के माध्यम से भगवान का नाम लेता था, जिससे मेरा दिमाग शांत होता था। अब मुझे इस माला की भी जरूरत नहीं है। तुम इस माला को ले सकती हो और इससे प्रैक्टिस शुरू कर सकती हो। तो साथियों, इस बार अगले दिन जब इरा ध्यान लगाने जाती है तो उस माला को लेकर जाती है और जब आंख बंद करती है तो उस माले की हर एक बीट के साथ ओम का उच्चारण करती है अपने मन के अंदर और पाती है कि धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा था। कुछ देर तक वो करती है, लेकिन उसके बाद बीच बीच में उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है, कभी उसको अपने स्कूल की याद आने लगती है। तो बीच बीच में वो ओम से भटक जाती थी और 15-20 मिनट के बाद उसे ध्यान लगाना पनिशमेंट जैसा लगने लगा। उसे लगने लगा ये तो सजा मिली है, उसे ध्यान लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस बात को वो अपने नाना जी को उस रात बताती है कि नाना जी, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी स्कूल टीचर ने मुझे पनिशमेंट दी है, मुझसे होता ही नहीं है और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरा दिमाग भटक जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान मेरे लिए है ही नहीं। तो नाना जी बोलते हैं कि इरा बेटे, प्रारंभ में बहुत दिक्कत होती है, लगातार अभ्यास से ध्यान आता है, ध्यान एक तपस्या है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ध्यान कोई सजा है, कोई पनिशमेंट है, तो तुम ध्यान के लिए तैयार नहीं हो। और यहाँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता है। इस रास्ते में तुम्हें मजा भी आएगी और तुम्हारा ध्यान भी हो जाएगा। ध्यान की इस टेक्निक को ज़ेन कहते हैं। इसमें तुम्हें अपने दिमाग पर जोर नहीं देना है, ना ही किसी एक चीज पर केंद्रित करना है। एकदम अपने दिमाग को फ्री छोड़ देना है और जो कुछ भी आए उसको होने दो, बस उसको एंजॉय करो। जो भी थॉट आ रहा है उसको देखते जाओ, जितने भी थॉट आ रहे हैं बिल्कुल मत रोको, बस उसको देखते जाओ, उसको एंजॉय करो। इसे ज़ेन कहते हैं। क्या तुम ये कर पाओगी? तो इरा को लगता है कि हाँ, ये तो वो कर सकती है। अगर वो बैठी रहे और उसके दिमाग में चीजें आए और उसको वो रोकने का प्रयास ना करे तो ये तो बहुत इजी होगा। तो इरा अपने नाना को बोलती है कि ये मैं कर सकती हूँ। तो नाना जी बोलते हैं कि इरा, अगर तुम ऐसे कर सकती हो तब तुम चीजों को वैसे ही देखोगी जैसे वो हैं। तुम चीजों से अपने आप को अटैच मत करो। ना तुम ये सोचो कि ये चीज मुझे मिल जाए, ना तुम ये सोचो कि ये चीज मुझसे खो जाए। तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ। और जब तुम ऐसे हो जाओगी, जब तुम्हारे अंदर नॉन अटैचमेंट आ जाएगा, तुम बस चीजों को देखोगी, उस पर चिंतन मनन नहीं करोगी, तब तुम्हारे दुख अपने आप समाप्त होने लगेंगे। और ये भी एक ध्यान है और ये ज़ेन फिलॉसफी का ज़ेन मेडिटेशन है। साथियों, इरा अगले दिन नाना जी के साथ ज़ेन करती है और जब वो ज़ेन करती है यानी अपने माइंड को फ्री छोड़ देती है, जो भी हो रहा है होने देती है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करती, तो इरा को एक बात समझ में आती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होने का सोचती रहती है, जबकि उसके साथ कुछ ऐसा बुरा होता नहीं है। इरा को एक चीज रियलाइज होती है कि वो चीजों को हद से ज्यादा बड़ा बना देती है और इरा इसी बात को सोचते हुए मेडिटेशन करके लौट रही होती है जब उसके मन में एक प्रश्न और आता है। वो अपने नाना जी से पूछती है कि नाना जी, जब मेडिटेशन ही, ध्यान ही दुख की समाप्ति का कारण है तो सब लोग क्यों नहीं करते? और जो लोग इतने बिजी हैं, जिनके पास इतने घंटों का समय नहीं है, तब तो वो कभी दुख से मुक्त नहीं होंगे। और गिगली जो मेरी बिल्ली है वो भी कभी ध्यान नहीं करेगी, तो इन लोगों को दुख से कैसे मुक्त किया जाएगा? तो नाना जी बोलते हैं कि इरा बेटे, जरूरी नहीं कि तुम एक जगह बैठकर ध्यान लगाओ तभी तुम्हारे दुख समाप्त हो। तुम सही कह रही हो कि बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है, जैसे एक राजा हुआ या आज प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, उन्हें तो लाखों लोगों के विषय में सोचना है। ऐसे में जो टाओइस्ट मास्टर्स हैं वो वूवी की सलाह देते हैं। वूवी का मतलब होता है इफर्टलेस एक्शन, यानी कि प्रकृति के साथ बहना। इरा पूछ लेती है कि ये प्रकृति के साथ बहना क्या है? तो नाना जी उसे गिगली का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं, देखो बेटा, गिगली जो है तुम्हारी बिल्ली, वो प्रकृति के साथ बहती है। उसे जब भूख लगती है तो खा लेती है, जब नींद लगती है तो सो जाती है। वो कभी भी कल की चिंता नहीं करती। ऐसा कभी देखा है कि वो दूध चुरा कर कहीं रख रही हो जो वो 1 महीने बाद पिएगी? नहीं, उसे जितनी भूख लगती है उतना वो दूध ले लेती है। यही है प्रकृति के साथ बहना। इसे ही वूवी कहा गया है। और जो लोग बहुत बिजी हैं, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा, उन्हें ऐसे ही जीना चाहिए, इफर्टलेसली। उनका हर एक काम एफर्टलेस होना चाहिए। यही टाओइज्म है। टाओइज्म में हर एक काम ध्यान है। जैसे तुम ज़ेन के समय अपने दिमाग में आने वाले सभी विचारों को बस देख रही थी और ध्यान हो रहा था, वैसे ही वूवी में अपने हर एक काम को बस देखना है, उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। और जब तुम हर एक काम को देखते हो तो हर एक काम के माध्यम से तुम्हारा ध्यान हो जाता है। तो टाओइज्म में तुम्हारा हर एक काम अपने आप में ध्यान है। तो जो टाओइस्ट मास्टर्स हैं वो कर्म के द्वारा ही
ही काम के द्वारा ही कर्म के कणों को मार देते हैं। इसे ही कर्म योग भी कहा जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। तो जब तुम बैठकर ध्यान करती हो वो ध्यान योग या ज़ेन है, लेकिन जब तुम काम करते हुए ध्यान करती हो तो वो कर्म योग या वुवी है। तो इस पर ईरा कहते हैं कि नाना जी आपने मम्मी पापा को क्यों नहीं बताया, ये बातें तो सबको पता होनी चाहिए, कोई भी ध्यान करते नहीं दिखता है। तो नाना जी इस पर ईरा से कहते हैं कि ईरा बेटे, हर एक प्राणी की अपनी यात्रा है, सब अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय जाकर सब एक ही जगह पर मिलेंगे। हमें लगता है कि कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, लेकिन ये समय का इल्यूजन है जो सबकी यात्रा के एंड पर टूटेगा और सबको पता चलेगा कि सब एक साथ ही आगे बढ़ रहे थे। समय का ये जो इल्यूजन होता है ये सबके अपने अपने धर्मों के कारण होता है, यही सांख्य और योग दर्शन के विद्वान बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ पहले से ही निश्चित है, इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। इसे आजीवकों का नियति निरपेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है या होने वाला है, उसे ब्रह्मांड पहले से ही निश्चित कर देता है। तो ईरा को कुछ बातें इसमें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर नाना जी कहते हैं कि देखो बेटा, जैसे तुम्हारे पापा हैं वो कंप्यूटर में कोड लिखते हैं, तो वो कोड जब लिख देते हैं और जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वही चीजें होती हैं जो उस कोड में पहले से लिखी हुई हैं। तो हो सकता है ब्रह्मांड ने पहले कोड बनाया हो और अब उसे एग्जीक्यूट कर रहा हो, और इस कोड में हो सकता है ये लिखा हो कि तुम छोटी सी उम्र में ध्यान करना सीख जाओगी। यही आजीवकों की फिलॉसफी है। ईरा नाना जी के उत्तरों में खो सी गई थी। हम सबकी एक यात्रा है, हम सब एक तरफ बढ़ रहे हैं, एक जगह पर मिलेंगे। वो नाना जी से पूछ बैठती है कि नाना जी हम सब कहाँ मिलेंगे, हेवन में मिलेंगे जहाँ नानी रहती हैं? तो इस पर नाना जी बोलते हैं कि ईरा बेटे, हम कहाँ मिलेंगे ये तो समय बताएगा। हो सकता है वो कोई जगह हो, या ये भी हो सकता है कि वो कोई जगह ही ना हो। जैसे चाइना में एक बहुत बड़े साधु हुए थे कन्फ्यूशियस, और कन्फ्यूशियस ने बताया कि हेवन कोई जगह नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हम सभी को अपनी ओर खींच रही है। इसे टियान कहते हैं। ईरा को टियान के बारे में समझ नहीं आया। तब नाना जी ने बोला कि बेटा, तुमने देखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहता हो कि उसे बुरा बनना है? सभी अच्छा बनना चाहते हैं, बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बनना चाहता है। ये अच्छे बनने की जो चाह है ये टियान से आती है। टियान एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हम सभी को अच्छाई की तरफ बढ़ा रही है। हम सब धीरे धीरे अच्छे बनते जा रहे हैं, और जब हम सभी अच्छे बन जाएंगे तो हम सब साथ में मिलेंगे। उसे तुम हेवन कह सकती हो, टियान कह सकती हो, शायद वो कोई जगह हो, या ये हो सकता है वो कोई जगह ही ना हो, हम सभी अच्छे बन जाए, यही स्वर्ग है। और ईरा बेटे, इसको कन्फ्यूजियनिज्म कहा जाता है। अब साथियों, ईरा घर लौटकर इस बात को अपनी नोटबुक में लिखती है कि जब हम सब अच्छे हो जाएंगे तब हम एक जगह पर मिलेंगे। अब ये बात तो नाना जी ने ईरा को बता दी थी, लेकिन ईरा इस पर एक बार में विश्वास भी नहीं कर पाती है। उसके मन में अभी भी दो प्रश्न उठ रहे थे। पहली बात तो कि हम सब अच्छे क्यों नहीं हैं, और ये क्या रीजन है कि जब हम सब अच्छे हो जाएंगे तभी मिलेंगे। तो उसके आज के प्रश्न तैयार थे, और आज फिर जब नाना जी उसको खाने के लिए बुलाने आए तो उसने सीढ़ियों पर नाना जी को फिर से पकड़ लिया और उसने अपने ये दोनों प्रश्न पूछ लिए कि नाना जी हम सब अच्छे क्यों नहीं हैं, और जब हम सब अच्छे हो जाएंगे तभी हम क्यों एक जगह पर मिलेंगे। नाना जी ईरा की दुविधा को समझ गए थे। नाना जी बोलते हैं कि बेटा, हम सब ही नहीं, हम इंसान ही नहीं, बल्कि इस दुनिया की हर एक चीज में अगर तुम देखोगी तो इम्परफेक्शन दिखेगी। हर एक चीज, चाहे वो जितनी छोटी हो या जितनी भी बड़ी हो, वो अपने बेस्ट से दूर रहती है, और हम उसको और भी परफेक्ट बना सकते हैं। ये बात इस दुनिया में देखी गई है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो, हम उसको थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। कोई भी चीज अपने परफेक्शन पर नहीं पहुंचती। ये बात सुनने के बाद ईरा थोड़ी देर तक अपने ख्यालों में डूब जाती है। तो नाना जी यहाँ पर ईरा से कहते हैं कि ईरा, क्या तुम एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ कर सकती हो? तो ईरा नाना जी से कहती है कि हाँ नाना जी, अगर मेरे पास कंपास है तो मैं एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करके दिखा दूंगी। तो नाना जी ईरा से कहते हैं कि ठीक है, आज खाना खाने के बाद तुम मुझे एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करके दिखाना। ईरा आज खाना जल्दी खा लेती है और फिर अपने स्कूल बैग से, जो अपनी वैकेशन पर वो पढ़ाई के लिए लाई थी, उससे कंपास निकालकर एक ब्लैंक पेज पर बहुत सुंदर सा सर्किल ड्रॉ करके अपने नाना जी के पास लेकर जाती है। नाना जी उस पेपर को अपने हाथ में लेते हैं और फिर अपनी पॉकेट से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालते हैं और उस ग्लास को सर्किल पर रखकर ईरा को उसको जूम कर दिखाते हैं। और नाना जी बोलते हैं कि देखो
देखो इरा, तुम्हारा सर्किल परफेक्ट नहीं है। इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, जो परिधि है, कहीं पर पतली है और कहीं पर मोटी है, जो तुम्हारी पेंसिल की नोक पर डिपेंड करती थी। तो चूंकि तुम्हारी पेंसिल की नोक परफेक्ट नहीं है, इसलिए तुम्हारा सर्किल भी परफेक्ट नहीं बना। इरा को नाना जी की बात समझ में आती है। इरा नाना जी से कहती है कि नाना जी, मैं आपकी बात को समझ गई कि हम चीजों को अच्छा बना सकते हैं, उससे भी अच्छा बना सकते हैं, और धीरे धीरे अच्छा बनाते 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 हो सकता है एक दिन हम परफेक्ट भी बना ले। तो नाना जी इरा से कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक सोचती हो। चूंकि हम चीजों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हमारे सामने एक लक्ष्य है, परफेक्ट बनना। तो वो एक अंतिम बिंदु है जहां पर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, और उसके आगे चूंकि हम नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो हमारा गोल है, वो एक दूसरी दुनिया है जहां सब कुछ परफेक्ट होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब सब अच्छे हो जाएंगे, तो हम वहां पर मिलेंगे। और इस बारे में प्लेटो ने भी बताया था। ये ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था कि दो तरह के वर्ड होते हैं, एक इम्परफेक्ट वर्ड और एक परफेक्ट वर्ड। हम जो देख रहे हैं ये इम्परफेक्ट वर्ड है, यहाँ पर चीजें परफेक्ट नहीं है। एक ऐसा वर्ड है द परफेक्ट वर्ड ऑफ आइडियाज, जहां पे सब कुछ परफेक्ट है। हम उस वर्ड के बारे में सोच सकते हैं और उस वर्ड जैसा बन सकते हैं। जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, उस परफेक्ट वर्ड में हम चले जाएंगे। लेकिन अभी हम इस इम्परफेक्ट वर्ड में हैं जहां चीजें परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाहती हैं। इरा, मैंने बताया था ना कि कन्फ्यूशियस यही बोल रहे हैं कि जो टियान है वो हमको परफेक्शन की तरफ ले जा रहा है, और एक परफेक्ट वर्ड है जो प्लेटो ने हमें बताया। तो प्लेटो और कन्फ्यूशियस कहीं ना कहीं एक ही बात कर रहे हैं। और साथ में जो मैंने सांख्य दर्शन बताया था कि चीजें प्रकृति और पुरुष से बनी है, तो हम सब प्रकृति से बने हैं, और ये प्रकृति भी अपने परफेक्शन की तरफ बढ़ रही है। तो हम कुछ करें या ना करें, हम सब एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। इरा का चेहरा डाउट और क्यूरियोसिटी में डूब गया। इसको देखकर नाना जी बोलते हैं कि इरा बेटा, प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, और तुम्हें देखकर मुझे सोक्रेटिस की याद आ गई। तुम बिल्कुल उन पर गई हो। एक के बाद एक क्वेश्चन करना, लगातार प्रश्न करना, जब तक उत्तर तक नहीं पहुंच जाना। और पिछले 1-2 दिनों से तुमने लगातार प्रश्न किया है, इसलिए तुम ऐसे उत्तरों तक पहुंच पा रही हो। और मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी को देखकर, क्योंकि अगर किसी को इंटेलिजेंट बनना है, स्मार्ट बनना है, तो लगातार प्रश्न करना होगा। जितने अच्छे प्रश्न और जितने ज्यादा प्रश्न तुम करोगी, उतने अच्छे उत्तरों तक तुम पहुंचती जाओगी। यही सोक्रेटिक मेथड है उस परम सत्य तक, उस अंतिम सत्य तक पहुंचने का। तो मैं चाहूंगा कि तुम लगातार इस तरह के प्रश्न करती रहो। इरा को अब मोटिवेशन मिल गई थी। उसके नाना ने कहा था कि वो सोक्रेटिस की तरह सोचती है, जो प्लेटो के भी गुरु थे। अब इरा को नए प्रश्नों की तलाश थी। उसके दिमाग में बहुत ढेर सारे प्रश्न उठने लगे थे। उसने सबसे पहले सोचा कि परफेक्ट चीज होती भी है, ये कैसे पता चला? क्या हो कि अगर हम बेहतर बनते जाएं और कभी सबसे बेहतर ना बन पाए, क्योंकि परफेक्ट जैसी चीज होती ही ना हो? कहीं हम अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहे इस परफेक्शन के चक्कर में? इन सब चीजों का क्या प्रूफ है? इरा को अब इसके उत्तर ढूंढने थे। नाना जी अगले दिन घर की सफाई कर रहे थे और इरा अपनी नोटबुक के साथ रेडी थी। इरा अपने नाना से पूछती है कि नाना जी, आपने आज तक कोई परफेक्ट चीज देखी है? तो नाना जी ने इरा की तरफ देखा और इरा से बोला कि इरा, परफेक्ट तो सिर्फ ईश्वर ही है। तो इरा इसमें पूछती है कि आपने ईश्वर को देखा है? तो नाना जी यहाँ इरा को याद दिलाते हुए बोलते हैं कि इरा, मैंने बताया था ना कि ईश्वर हम सबके अंदर है, सब कुछ उस ब्रह्म का हिस्सा है और वही ब्रह्म ईश्वर है। अच्छा, इरा थोड़ा सोक्रेटिस की टोन में बोली कि यदि हम सब में ईश्वर है तो हम सब परफेक्ट क्यों नहीं हैं? नाना जी इरा की टोन और प्रश्न दोनों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन नाना जी ने इरा को उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि जो ईश्वर है वो परफेक्ट है, उनके पास इन्फिनिट पावर है और इन्फिनिट क्वालिटीज हैं, लेकिन उन्होंने केवल 2 क्वालिटीज से हमें और इस जगत को बनाया है, वो है थॉट और एक्सटेंशन। थॉट मतलब सारी मेंटल कैपेसिटीज, जैसे कि हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मेमोरीज बना सकते हैं, तो ये सब हमारी मेंटल कैपेसिटीज है। और जो हमारा शरीर है, जिससे हम मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, ये एक्सटेंशन है, जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक तत्व भी कह सकते हैं। ऐसा स्पिनोजा ने बताया था, जो कि यूरोप के बहुत बड़े फिलोसोफर थे। अब चूंकि ईश्वर केवल अपनी 2 क्वालिटीज को इस जगत और हम में तुम में बदलता है, इसलिए हम इम्परफेक्ट हैं, और ईश्वर परफेक्ट है क्योंकि उनके पास अनंत ऐसे गुण हैं और हमारे पास केवल 2 गुण हैं। और हम तभी परफेक्ट होंगे जब हम ईश्वर बन जाएं, क्योंकि ईश्वर ही परफेक्ट है। फिर इरा नाना जी से पूछ बैठती है कि आपको कैसे पता कि ईश्वर परफेक्ट है? तो नाना जी यहाँ पर इरा को बताते हैं कि इरा, अगर ईश्वर परफेक्ट ना होता तो हमारे अंदर परफेक्ट बनने की चाह कहां से आती? इरा बेटे, यूरोप में एक और फिलोसोफर हुए थे, रेने डिकार्ट, जो अपनी कार्टेशियन फिलोसफी में बताते हैं कि जो परफेक्शन का आइडिया है, जो हमारे अंदर ये जो परफेक्शन की चाह है, वो गॉड से आती है।
ईश्वर से आती है। उनका ये कहना है कि हम किसी भी चीज की इंस्पिरेशन कहीं और से लेते हैं। यदि तुम सुंदर लड़की बनना चाहती हो तो तुमने सुंदर लड़की देखी होगी। यदि तुम इंटेलिजेंट बनना चाहती हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने इंटेलिजेंट लोग देखे होंगे। लेकिन हमने परफेक्ट चीज नहीं देखी है, फिर भी हम परफेक्ट बनना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो परफेक्ट है, तभी हमें परफेक्ट बनने की इंस्पिरेशन मिलती है, और वो चीज ईश्वर है। लेकिन जब नाना जी हमने ईश्वर को देखा ही नहीं है तो हमें परफेक्शन का आइडिया कैसे मिला, इरा अपने नाना से पूछती है। तो नाना जी यहाँ समझाते हैं इरा को कि इरा जो स्पिनोजा थे वो ये मानते थे कि ईश्वर हम सबके अंदर ही है। तो जब ईश्वर हम सबके अंदर ही है तो वहीं से हमको ये प्रेरणा मिलती है ईश्वर जैसा बनने की। लेकिन वहीं डिकार्ट ये मानते थे कि ईश्वर तो कहीं और है, लेकिन उस ईश्वर ने हमें बनाया है और हमें बनाते समय हमारे अंदर परफेक्ट बनने की चाहत को भी डाल दिया था। तो यहाँ पर इरा पूछ बैठती है कि फिर नाना जी स्पिनोजा सही हैं या फिर डिकार्ट। नाना जी यहाँ पर सोच में पड़ गए। नाना जी यहाँ पर उत्तर देते हैं कि इरा बेटे देखो, हमारा जो ब्रेन है वो एक ऑर्गेनाइजिंग मशीन है। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, ब्रेन उस पर पहले काम करता है और फिर हमको पता चलता है। तो ब्रेन अपने हिसाब से चीजों को समझता है, जैसा समझता है वैसा हमें बताता है। तो जो रियल है, जो वास्तविक सच है और जो हम हैं, इसके बीच में ब्रेन खड़ा है। इरा यहाँ पूछती है नाना जी से इसका क्या मतलब है। तो नाना जी कहते हैं कि एक जर्मन फिलोसोफर हुए इमैनुअल कांट, और उन्होंने बताया कि जो हमारा ब्रेन है वो एक चश्मे की तरह है। अगर हम एक रेड गॉगल लगा ले तो हमें पूरी दुनिया लाल लाल दिखाई पड़ने लगेगी। ऐसे ही ब्रेन इस पूरी दुनिया को अपनी तरह से देखता है, जिस तरह की वो मशीन है उसी तरह से प्रोसेस करता है। तो हम कभी नहीं बता सकते कि क्या जो सच है वही हम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जो ब्रेन हमारे तक पहुंचाता है इसको इमैनुअल कांट फिनोमेना कहते थे, और जो वास्तविक है, जो सच है, उसको नियोमेना कहते थे। तो स्पिनोजा सही है या डिकार्ट सही है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, दोनों में से कोई भी सही हो, ईश्वर तो है ही, और ईश्वर के लिए हम रीजनिंग और लॉजिक भी लगा सकते हैं। इसीलिए जो हिंदू और बौद्ध ऋषि मुनि थे उन्होंने ब्रेन पर कभी विश्वास नहीं किया। वो हमेशा ब्रेन और माइंड जैसी चीजों से ऊपर उठना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ध्यान की अलग अलग टेक्निक को डेवलप किया था। रीजनिंग और लॉजिक से ईश्वर है, रीजनिंग से कैसे ईश्वर है, इरा का ये अगला प्रश्न था। नाना जी कहते हैं कि इरा बेटे तुम अपने चारों ओर देखो, हर एक घटना का कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। अगर बारिश होती है तो बादल उसका कारण होते हैं। तुम कुछ खाती हो तभी तुम बड़ी हो रही हो, तुम कुछ खाना छोड़ दो तो तुम्हारा शरीर बड़ा नहीं होगा। तुम जब नदी के पास बैठकर मिट्टी से घर बनाती हो तभी मिट्टी का घर बनता है, अपने आप मिट्टी का घर नहीं बनता। ऐसी जो दुनिया है, ये दुनिया अपने आप नहीं बनी है, इसको किसी ना किसी ने जरूर बनाया होगा, और जो कोई भी कारण रहा हो उसको हम ईश्वर कहते हैं। इसे हम कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं। यानी जो भी इफेक्ट है, यानी जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनका कोई ना कोई कॉज होता है, यानी कोई ना कोई कारण होता है। इरा इस बात को सुनकर बहुत देर तक सोचती है, फिर एक प्रश्न करती है कि नाना जी ये भी तो हो सकता है कि कई ढेर सारे ईश्वर हों जिन्होंने मिलकर ये दुनिया बनाई हो। नाना जी इरा की रीजनिंग से चकित थे। वो बोलते हैं कि इरा बेटे तुम बिल्कुल सही हो सकती हो, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल में भी कॉज को ढूंढना बहुत कठिन है। एक डेविड ह्यूम करके स्कॉटिश फिलोसोफर हुए जिन्होंने बताया कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, वो हम अपने थॉट, एक्सपीरियंस और मेमोरीज से ही समझते हैं। यानी हम कुछ भी नहीं है, हम हमारे विचार हैं, हमारी यादें हैं, हमारे अनुभव हैं, और उसी से हम चीजों का अंदाजा लगाते हैं, चीजों को समझते हैं। और चूंकि हम अपने थॉट से, अपने अनुभव से, अपनी मेमोरीज से बंधे हुए हैं, तो हमारी सोच लिमिटेड है। हम चीजों को बहुत बड़े पहलू से नहीं देख पाते, बहुत बड़े दृष्टिकोण से नहीं समझ पाते। इसलिए हो सकता है कि किसी घटना का जो सही कारण है वो हम इंसान न देख पाए, क्योंकि हम अपनी लिमिटेड सोच से बंधे हैं। इरा को कुछ नहीं समझ में आता है। इरा फिर से कहती है मतलब नाना जी। तो नाना जी यहाँ इरा को एक एग्जाम्पल देते हैं। इरा से कहते हैं कि देखो, अगर तुम कल से गिगली को खाना देने के पहले एक घंटी बजाओ और सालों साल ऐसा करते रहो, तो गिगली को एक समय ये विश्वास हो जाएगा कि उसका खाना उस घंटी की आवाज से पैदा होता है। ये कितनी गलत बात है। गिगली की सोच सीमित है, इसलिए गिगली को कभी नहीं पता चलेगा कि उसका खाना घंटी की आवाज से नहीं पैदा हो रहा, बल्कि कहीं और से पैदा होता है। तो सोच के सीमित होने से सही कारण तक तुम नहीं पहुंच सकती। ऐसा इंसानों के साथ हो सकता है, क्योंकि इंसान की भी सोच उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंस, उसकी मेमोरीज पर आधारित है। उसको बड़ी पिक्चर क्या है ये नहीं पता है। और इसीलिए आज भी नए नए फिलोसोफर्स होते हैं जो इसी चीज को सोच रहे हैं कि सही कारण क्या है। जब तक हम सही कारण तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये क्वेस्ट लगातार चलती रहेगी। इरा यहाँ पर नाना जी से पूछती है कि क्या नाना जी उस सही कारण तक पहुंचना ही हमारे जीवन का गोल है?
क्या हम सबको उस सही कारण को ही ढूंढना चाहिए? तो नाना जी यहाँ पर इरा से कहते हैं कि इरा बेटे, हमारे जीवन का सही गोल क्या है ये तो किसी को नहीं पता, और ये भी हो सकता है कि कोई सही गोल होता भी ना हो। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन की कोई मीनिंग हो, हम क्यों जी रहे हैं, कोई गोल होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आज तक इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला है जो हमें बता पाए, हम इंसानों को बता पाए कि हमारे जीवन का मतलब क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया है। इसी को एब्सर्डिज्म कहते हैं, यानी जीवन का कोई लक्ष्य शायद हो ही ना। मानो हम एक ऐसे वीडियो गेम में फंसे हों जहां पर हमें ना पता हो कि प्रिंसेस को बचाना है, किसी मॉन्स्टर को मारना है या केवल एक्सप्लोर करना है। हमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं गया है, हम बस उस वीडियो गेम के अंदर हैं। अब इरा यहाँ पर हम 3 चीजें कर सकते हैं। या तो हम गिव अप कर दें कि किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, मेरे काम का कोई मतलब नहीं है, मैं अच्छा करूं या बुरा करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम सब तो मरेंगे ही, ये पृथ्वी भी मर जाएगी और ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचो कि नथिंग रियली मैटर्स, तो ये निहिलिज्म है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम कोई पजल सॉल्व करने बैठो और तुम्हें कोई बताए कि इस पजल का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो तुम क्या वो पजल सॉल्व करोगी? तुम उस पजल को छोड़ दोगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अब इसको सॉल्व करने का क्या फायदा जब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। या दूसरा तरीका है कि तुम अपना कोई पर्पस प्रिटेंड करो, यानी कोई अपना पर्पस बना लो। जैसे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो रॉक स्टार बनना चाहते हैं, कुछ लोग भगवान को ढूंढना चाहते हैं। तो सबने अपने अपने पर्पस बना लिए हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि इस सच्चाई को हम एक्सेप्ट कर लें कि हमें नहीं पता है कि इस जीवन का क्या पर्पस है, हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, और हो सकता है कि इन सब का कोई भी मतलब ना हो, लेकिन मैं तो जीवन को एंजॉय करूंगा। जैसे इरा बेटे, तुम रोज शाम को जाकर नदी के किनारे मिट्टी का घर बनाती हो। इसके लिए तुम्हें किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, ना किसी ने तुमसे कहा है कि तुम्हें रोज जाके नदी के किनारे बैठकर मिट्टी का घर बनाना है या मिट्टी के घर बनाने से ऐसा होगा। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बनाती हो क्योंकि तुम्हें मजा आता है। ऐसा ही जीवन है। क्यों जीना है, किस लिए जीना है, क्या पर्पस है, हमें किसी ने नहीं बताया है, लेकिन हमें मजा आता है, इसलिए हमें जीना है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं अपने जीवन के साथ कुछ भी करने को। तो हमारे पास एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। तो जीवन को एक अवसर की तरह देखना एग्जिस्टेंशियलिज्म है। जैसे अगर तुम्हें एक ब्लैंक पेपर मिले, व्हाइट पेपर, और तुम ये सोचो कि ये ब्लैंक क्यों है, इस पर क्या लिखना है, क्या कुछ मीनिंगफुल लिखना है, तो तुम हमेशा सोचती रह जाओगी। लेकिन जब तुम ये सोचोगी कि ये ब्लैंक पेपर तो मेरा है, इस पर मेरा राइट है, मैं इस पर जो चाहे वो लिख सकती हूँ, तब तुम उस पेपर की वैल्यू समझोगी। ऐसे ही जीवन है। जब तुम इस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, अपना अधिकार समझोगी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तब तुम इस जीवन का आनंद ले पाओगी। साथियों, इरा इन 2 दिनों में नए नए विचारों से ओवरलोड हो गई थी। वो चाहती थी कि इन सभी बातों को नाना जी ने जो बताई हैं वो अपनी नोटबुक में लिख ले। लेकिन लिखने से पहले अभी भी उसके मन में एक अंतिम प्रश्न बचा था। वो नाना जी से कहती है कि नाना जी, आप इतनी ढेर सारी बातें जानते हैं, इतने ढेर सारे दर्शन फिलॉसफी की बात करते हैं, आप अपने जीवन को कैसे समझते हैं, आप अपना जीवन कैसे जीते हैं? तो नाना जी कहते हैं कि इरा बेटे, मैं तो भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और अरस्तु के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण जी के समत्व योग, भगवान बुद्ध के सम्यक मार्ग और अरस्तु के गोल्डन मीन को रोज जीता हूँ। ये तीनों एक ही बातें हैं। इनका मतलब है अपने जीवन में बैलेंस को जगह देना। मैं कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करता। जैसे इरा बेटे, जब तुम्हें भूख लगती है और तुम बहुत ढेर सारा खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, और अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगी, बहुत कम खाओगी, तो धीरे धीरे तुम बीमार पड़ती जाओगी। तो तुम्हें एक बैलेंस्ड मात्रा में, एक उचित मात्रा में खाना खाना है हेल्दी रहने के लिए। ऐसे ही मैं अपने जीवन में हर एक काम बैलेंस्ड वे में करता हूँ। मैं ध्यान भी करता हूँ, गाने भी सुनता हूँ, मैं खाना भी पकाता हूँ, घर की सफाई भी करता हूँ, मैं तुम्हारी नानी को याद भी करता हूँ, मैं इस दुनिया को भी प्यार करता हूँ और भगवान को भी प्यार करता हूँ। मुझे स्वादिष्ट खाना खाना भी पसंद है और मुझे व्रत रहना भी, लेकिन मैं किसी भी चीज को हद से ज्यादा नहीं करता। इरा बेटे, सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ये जीवन मिला है, ये बात गलत नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं नित्य प्रतिदिन अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। मैं भले पहाड़ों में रहकर ध्यान करता हूँ, लेकिन वीकेंड्स में शहर में जाकर काम भी करता हूँ। मैं समाज से दूर रहते हुए भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और ऐसा करने से मैं सभी की सभी फिलॉसफीज और सभी के सभी दर्शनों को एक साथ जी रहा हूँ। मुझे अपने जीवन से उसी तरह प्रेम है जैसे एक मधुमक्खी को एक फूल से होता है। वो उस फूल पर बैठकर उसका रस लेती है, लेकिन वो हमेशा बैठी नहीं रहती, या वो फूल को तोड़कर नोचकर अपने घर नहीं ले जाती, बस उसके रस का आनंद लेती है। इरा अपने नाना की बातों को सुनती है, समझती है,
और बहुत ढेर सारी बातों को वो अपनी नोटबुक में अब आगे चलकर लिखेगी और आगे चलकर अपने जीवन को भी और अच्छा बनाने का प्रयास करेगी। साथियों, मैं